मैं कहता हूँ कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। हाँ, तो मकसद तो यही होता है ना कि जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया होता है, जो उनका एक्सपोजर होता है, उसका फायदा उठाया जा सके। तो इंटरनेशनली जो लोग काम कर चुके हैं। सर, जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को। यार आप भी सुनते हैं हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे, ये वजह थी। क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो यही होगा ना, रोएंगे भाई। मॉर्नी मॉर्कल जो कि बॉलिंग कोच हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आप समझती हैं उनका इतना एक्सपीरियंस है बॉलिंग का कि उन्हें कोच बना दिया जाए? हाँ, देखिए, ये तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। अब कहाँ से आप इतना एक्सपीरियंस बॉलर लाएंगे? आपने एक्सपीरियंस भी पहले ट्राई कर लिया, वकार यूनुस भी आप ट्राई कर चुके हैं, कितने एक्सपीरियंस, बड़ा नाम है। मॉर्नी मॉर्कल अपना काम करें, लेकिन देखें, एक बांग्लादेश से जो है वो इंडिया का जो मैच हुआ और इंडिया ने बड़े आराम के साथ पहला मैच 280 रन के मार्जिन से जीत लिया था। और उस मैच के दौरान मॉर्नी मॉर्कल जो बड़े जो है वो खुश नजर आए, कभी क्लैपिंग करते हुए नजर आए, कभी सिंगिंग करते हुए नजर आए, यानी कि बड़े अच्छे माहौल में वो बैठे हुए नजर आए वहां पर। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम के साथ होते थे ना, हमेशा उनके चेहरे के ऊपर 12 बजे होते थे। इंटरनेशनल हो, उसका मकसद तो बुनियादी तौर पर यह भी हो सकता है कि जो उनका एक्सपोजर है उससे फायदा उठाया जाए। दूसरी बात ये, आप बांग्लादेश का भी आप कोचिंग स्टाफ देख लें, कहीं पे आपको कोई बड़ा सुपरस्टार उनके कोचिंग स्टाफ में नजर आया? नहीं नजर आता। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया का अगर कोई हेड कोच बाहर को होता था, बाकी सारी जो है उनका स्टाफ जो है अपने लोकल कोचेज होते थे। तनवीर साहब, दो चीजें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी फुकदान है कि क्वालिफाइड लोग हैं नहीं। प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर, वो इसलिए भी ज़ाया हो जाते हैं या कोच नहीं बन सकते कि उन्होंने क्वालिफाइड कोर्सेज जो हैं वो किए ही नहीं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो आप उनकी खिदमत से कैसे फ़ायदा उठाएंगे? मॉर्नी मॉर्कल जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलिंग कोच थे, पिछले साल जून में आए और उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ मतलब इतना भी लंबा स्टे नहीं किया जितना लंबा स्टे हमारे घर में फुफ्फोज या बुआज जब आती हैं, वो मॉर्नी मॉर्कल से ज़्यादा लंबा स्टे कर जाती हैं भाई अपने घर के, मतलब अपने भाई के घर में। और 6 हफ्ते रहते थे। अभी मॉर्नी मॉर्कल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में अगला रिज़ाइन करके चला गया, अगले ने इस्तीफा दिया 6 महीने पहले ही, सॉरी 6 हफ्ते पहले ही वो छोड़कर चला गया। मॉर्नी मॉर्कल का हमारे साथ पहले रहना एज अ बॉलिंग कोच और फिर अब उनका इस टाइम पे छोड़ के चले जाना, कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल सबसे बड़ी विकेट गिरी है। जितना भी आपका मैनेजमेंट का था ना, कोचिंग स्टाफ, उसमें सबसे बड़ी विकेट ये थी। सबसे बड़ी विकेट ये थी जी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तजुर्बा। आप एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेली हुई है। बाकी तो मतलब कुछ ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जो आप लोग सुनकर आए लेकिन बहुत बड़ी विकेट गिरी है और उसने बहुत अच्छा ये फैसला करा है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा मॉर्नी मॉर्कल जो साउथ अफ्रीका के एक तरीके से आप कह सकते हो बेस्ट फास्ट बॉलरों में से एक है, और गौतम गंभीर तो उनको सबसे हाई रेट करते हैं। वो अब कोच बने हैं इंडिया का। हालांकि शुरू में उनके नाम पर चर्चा हो रहा था बीसीसीआई में उनको ले या फिर हमारी इंडिया से कोई एक फास्ट बॉलर को हम बॉलिंग कोच के तौर पर रखें, लेकिन गौतम गंभीर का कहना था कि वो आएंगे तो थोड़ा मदद मिलेगा और उनका जो स्किल है वो हमारे फास्ट बॉलरों को ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, आप सबको पता होगा, इंडिया से पहले ठीक वर्ल्ड कप के टाइम पर वो पाकिस्तान के भी कोच थे, लेकिन तब पाकिस्तान में कहना है कि वो ज़्यादा कुछ पाकिस्तान टीम में इंप्रूव नहीं कर पाए। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना दोस्तों चल रहा है, आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और बासित भाई ये बताते हैं कि उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि हमारे जो नौरतन हैं, हमारे ये जो हीरे हैं बॉलिंग के, सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर लाइन और लेंथ के मास्टर्स, हाँ ये मतलब हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, ये मॉर्नी मॉर्कल को कुछ समझते ही नहीं था। मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है, उसने 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले, 100 प्लस उसने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उसको हमारे बॉलर्स ने कुछ समझे ही नहीं। हमारे बॉलर्स ने कहा इसके पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है जो हमारे पास है। ऐसे ही है सर, जो यकीन करें सवाब समझ के कुट खाने की एक्सपर्टीज़ आपके पास है ना, वो वाकई दुनिया में किसी बॉलर के पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। मतलब दुनिया में कोई बॉलर जो है वो इतना बेशरम और ढीठ नहीं हो सकता कि वो हर मैच में आकर कूट खा जाए, हर मैच में आकर कूट खा जाए। अच्छा, चाहे उसका ताल्लुक उसकी कोई दूसरी फ्रेंचाइज लीग से हो
लेकिन बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि उसने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मुझे हमारे स्पिन लिहाज बॉलिंग से कोच भी- चाहिए तो वो नहीं मिल रहा। ये हमारे लिहाज से भी अच्छा फैसला है जी? अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। नहीं, मेरे ख्याल है उसने जो भी डिसीजन लिया है इट्स फाइन, बट यू नो हमें परमानेंट कोचेस चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म साथ रहे टीम के। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि आप बड़े इवेंट्स पे एक कोच रख रहे हैं कि यार चलो सिर्फ इसके लिए हमने वर्ल्ड T20 के लिए रख लिया, वर्ल्ड कप के लिए रख लिया, या कोई एक सीरीज आ गई तो उसके लिए रखे। तो हमें लॉन्ग टर्म चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस वो है मॉनिटर करता रहे, बेहतरी लाता रहे। इस तरह नहीं होगा कि 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आप किसी को बैटिंग कोच को ले आए, बॉलिंग कोच को ले आए। और हमेशा ऐसा लग रहा होता था कि वो अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े जो है वो वहां पर जो नाराज वो बैठे होते थे। अब मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तानी टीम का जो वो कोच था बंदा, बॉलिंग कोच, और पाकिस्तानी बॉलर्स उससे सीख ही नहीं रहे थे कुछ, ना कुछ पूछ रहे थे, ना कोई बात मान रहे थे, वो अपनी बॉलिंग कर रहे थे। भाई हमें सब मालूम है, हमें किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उस बंदे की इंसल्ट ही थी ये, और यही वजह है कि आखिर में आके उस बंदे ने रिजाइन दे दिया था कि भाई साहब जो है मैं इस बॉलिंग अटैक के साथ काम नहीं करना चाहता। और फिर कुछ ही अरसे बाद मॉर्नी मॉर्कल ने खुद ये बोला था कि शायद मैं आपको इंडिया की टीम के साथ काम करता हुआ नजर आऊं। और आप देख लें वही मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तानी टीम के साथ थे, चेहरे पे 12 बजे होते थे और पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी कुटाई खा रही होती थी ना, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी इवेंट हो, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब वही बंदा इंडिया की टीम का कोच है। भाई इंडिया की टीम की बॉलिंग तो पहले भी बहुत ही कमाल थी, मैं ये नहीं कह रहा कि चाहे वो मार्कल के आने के बाद जो वो इंडिया की बॉलिंग जो है वो बहुत कमाल हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे का फायदा इंडिया की बॉलिंग को मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि देखें आप कि जो है वो किस तरह से वो बंदा वहां पर खुशबाश नजर आ रहा है, तारीफें कर रहा है उस बॉलिंग अटैक की, बोर्ड की तारीफें कर रहा है, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। और दूसरी बात एक और भी है कि सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वो बाहर के कोचेज रखो ही ना। मेरा सबसे बड़ा यानी कि खतरा मुझे ये है कि एक तो आपके खिलाड़ियों को इंग्लिश ही नहीं आती है भाई साहब, अब बाहर का कोच जो है। अच्छा, मॉर्नी मॉर्कल को आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि उसकी एक्सपर्टीज में कितना कोई फॉल्ट था कि वो अब इंडियन टीम का बॉलिंग कोच है। चलो आपकी तरफ तो प्यार मोहब्बत चल जाती है, सिफारिश कल्चर चल जाता है, ये चल जाता है, वो चल जाता है, अंडर द टेबल 100 किस्म के काम हो जाते हैं। सर उधर तो ऐसा चक्कर भी कोई नहीं, उधर गौतम गंभीर हेड कोच है, वो लेकर आया इसे, तो वो कुछ सोच समझ के लेकर आया होगा। अब मॉर्नी मॉर्कल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी जगह, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह, IPL उसने तगड़ी खेली हुई है, काउंटी क्रिकेट उसने तगड़ी खेली हुई है, T20 लीग्स वो पेल चुका है, इंक्लूडिंग बिग बैश जहाँ पर बाहर के इतने ज़्यादा बंदे नहीं होते। अच्छा उसके अलावा देखिए फास्ट बॉलर को अगर हम नज़र में रखें तो हमेशा से माना जाता था कि पाकिस्तान बहुत सारे नेचुरल टैलेंट वाले फास्ट बॉलर पैदा करता था। अब तो पास्ट सेंस हो गया क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में ना पाकिस्तान के पास कोई अच्छा बॉलर है, या फिर उनके डोमेस्टिक को अगर हम देखेंगे ये भी नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ शायद और निकले भी वहाँ से टैलेंटेड बॉलर। पाकिस्तान से कंपेयर में अफगानिस्तान के पास अब लग रहा है कि नहीं, वहाँ से कुछ अच्छे फास्ट बॉलर शायद आने वाले टाइम में निकल सकते हैं जो पाकिस्तान के बॉलरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से और अच्छा होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट जो बर्बाद हुआ इसका गलती तो सिर्फ पाकिस्तान को ही जाता है, वो खुद गलती करके अपने क्रिकेट को बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर मुर्केल के ऊपर आए अब अगर मान लेते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में मुर्केल ने पाकिस्तान टीम में आज एक कोच ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, गलती मुर्केल का नहीं है, गलती पाकिस्तान प्लेयर में था। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उनके जो सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बॉलर थे या फिर नंबर 1 बॉलर थे, वो उस एक तरीके से आप कह सकते हो स्टैंडर्ड के थे नहीं जो 50 ओवर गेम में कॉन्टेस्ट कर पाए। उनके पास जो भी सो कॉल्ड शाहीन, नसीम, हारिस जो उनको वो मानते हैं कि हमारे बेस्ट बॉलर है, वो T20 के बॉलर है। 2-2 ओवर के स्पेल के लिए वो ठीक है, जब उनको एक लॉन्ग स्पेल के लिए बोला जाता है, वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, तो फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। ना उनका फिटनेस है, ना उस तरीके का स्किल है कि वो बॉलिंग करके आउट ज़्यादा कर पाए इंडियन कंडीशन में या फिर सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर आप मुर्केल को ब्लेम करके आपको क्या मिलेगा। अब आप देखो मुर्केल हमारे टीम इंडिया का कोच बने हैं और बांग्लादेश के साथ हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। हालांकि एक तरीके से आप कह सकते हो बांग्लादेश तो उस स्टैंडर्ड का है नहीं। आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो ही सही टेस्ट होगा भारत के बॉलरों का और इंडियन टीम का, वहाँ पर थोड़ा पिक्चर और खुल के सामने आ जाएगा।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।